क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? इस सीरीज के आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गुरु बनने का अधिकार किसको है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता वह गुरु गुरु नहीं है। स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। इसीलिए संतों की वाणी में आया है, चौथे पद चीन्हे बिना शिष्य करो मत कोय। तात्पर्य है कि जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की ताकत ना आए तब तक कोई गुरु मत बनो। कारण कि गुरु बन जाए और उद्धार ना कर सके तो बड़ा दोष लगता है। मानस में आया है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। वह घोर नरक में इसीलिए पड़ता है कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। उसको अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, उसमें बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर कुत्ता आ गया तो घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। घर में खाने को कुछ नहीं था। अब उस कुत्ते को वहां तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। यही दशा आजकल चेले की होती है। गुरुजी खुद तो चेला का कल्याण कर सकते नहीं और दूसरी जगह जाने नहीं देते। वह कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं कि मेरा चेला होकर दूसरे के पास जाता है। श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरु अपना शिष्य तो बना लेता है पर उसका उद्धार नहीं करता, वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है और शिष्य चींचड़ बनकर उसका खून चूसते हैं। जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। जैसे स्त्री का दोष और पाप उसके स्वामी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिष्य का अर्जित पाप गुरु को अवश्य ही प्राप्त होता है। एक संत के पूर्व जन्म की सच्ची घटना है। पूर्व जन्म में वे एक राजा के मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो वे सब छोड़कर अच्छे विरक्त संत बन गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। राजा के मन में भी विचार आया कि मैं इन मंत्री महाराज को ही गुरु बना लूं और भजन करूं। वे जाकर उनके शिष्य बन गए। आगे चलकर जब गुरुजी पूर्व मंत्री का शरीर शांत हो गया तो उनकी जगह उस राजा को महंत बना दिया गया। महंत बनने के बाद राजा भोग भोगने में लग गया, क्योंकि भोग भोगने की पुरानी आदत थी। परिणाम स्वरूप वह राजा मरने के बाद नरकों में गया। गुरुजी जो पूर्व मंत्री थे ऊंचे लोकों में गए थे। नरकों को भोगने के बाद जब उस राजा ने पुनर्जन्म लिया तब उसके साथ गुरुजी को भी जन्म लेना पड़ा। फिर गुरुजी ने उनको पुनः भगवान में लगाया, पर उनको शिष्य नहीं बनाया, प्रयुक्त मित्र ही बनाया। उम्र भर में उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया। इस घटना से सिद्ध होता है कि अगर गुरु अपने शिष्य का उद्धार ना कर सके तो उसको शिष्य के उद्धार के लिए पुनः संसार में आना पड़ता है। इसीलिए गुरु उन्हीं को बनाना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सकें। आजकल के गुरु चेले को भगवान की तरफ ना लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं। उनको भगवान का ना बनाकर अपना बनाते हैं। यह बड़ा भारी अपराध है। यहाँ यह बात समझनी ठीक रहेगी कि पाप और अपराध में फर्क होता है। पाप का फल नरक आदि भोगने से पाप नष्ट हो जाता है, पर जिसका अपराध किया है उसकी प्रसन्नता के बिना अपराध नष्ट नहीं होता। इसीलिए अपराध पाप से भी ज्यादा भयंकर होता है। एक जीव परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, उसको अपना चेला बना लिया तो अब वह गुरु में अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाएगा? गुरु भगवान की तरफ जाने में रुकावट डालने वाला हो गया। गुरु तो वह है
जो भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान में श्रद्धा विश्वास करा दे, जैसे हनुमान जी ने विभीषण का विश्वास अपने में न कराकर भगवान में कराया। श्री शरणानंद जी महाराज ने लिखा है, जो उपदेष्टा भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास करने की अपेक्षा भगवान में श्रद्धा विश्वास करने से ज्यादा लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा और विशेष लाभ होगा। इसीलिए जो गुरु अपने में विश्वास कराता है, अपनी सेवा कराता है, अपने नाम का जप करवाता है, अपने रूप का ध्यान करवाता है, अपनी पूजा करवाता है, अपनी जूठन देता है, अपने चरण धुलवाता है, वह पतन की तरफ ले जाने वाला है। उससे सावधान रहना चाहिए। भगवान का ही अंश होने के कारण मनुष्य मात्र का सदा से ही भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह संबंध स्वतः स्वाभाविक है, बनावटी नहीं है। परंतु गुरु के साथ जोड़ा गया संबंध बनावटी होता है। बनावटी संबंध से कल्याण नहीं होता, प्रयुक्त बंधन होता है, क्योंकि संसार के बनावटी संबंध से ही हम बंधे हैं। आप विचार करें, जिन लोगों ने गुरु बनाया है, क्या उन सबका कल्याण हो गया? उनको तत्व ज्ञान हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, जीवन मुक्ति हो गई? किसी को हो गई हो तो बड़े आनंद की बात है, पर हमें विश्वास नहीं होता। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाया है और दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है पर सत्संग करते हैं। उन दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? विचार करें कि गुरु बनाने से ज्यादा लाभ होता है अथवा सत्संग करने से ज्यादा लाभ होता है। गुरु जी हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा भाव होने से अपने साधन में ढिलाई आ जाती है। इसीलिए गुरु बनाने वालों में जितने राग द्वेष पाए जाते हैं, उतना सत्संग करने वालों में नहीं पाए जाते। किसी को अच्छा संग भी मिल जाए तो वह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता, पर अपने को किसी गुरु का चेला मानने वाला दूसरे गुरु के चेलों के साथ मारपीट भी कर देते हैं। गुरु बनाने वालों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता, केवल एक वहम पड़ जाता है कि हमने गुरु बना लिया, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। इसीलिए गुरु बनाने से मुक्ति हो जाती है, यह नियम है ही नहीं। गुरु बनाना और बनाना, माफ कीजिएगा, गुरु बनना और गुरु बनाना बड़े जोखिम की बात है। कोई तमाशा नहीं है। कोई आदमी कपड़े की दुकान पर जाए और दुकानदार से कहे कि मेरे को अमुक कपड़ा चाहिए। दुकानदार उससे कपड़े का मूल्य तो ले ले, पर कपड़ा नहीं दे तो क्या यह उचित है? अगर कपड़ा नहीं दे सकते थे तो मूल्य क्यों लिया, और मूल्य लिया तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? ऐसे ही शिष्य तो बना लें, भेंट पूजा ले ले और उद्धार करे नहीं, तो क्या यह उचित है? पहले चेला बन जाओ, उद्धार पीछे करेंगे, यह ठगाई है। अपना पूजन करवा लिया, भेंट ले ली, चेला बना लिया और भगवत प्राप्ति नहीं कराई, तो फिर आप गुरु क्यों बने? गुरु बने हो तो भगवत प्राप्ति कराओ, और नहीं कराओ तो आपको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चेले का कल्याण नहीं कर सकते तो उसको दूसरी जगह जाने दो। खुद कल्याण नहीं कर सकते तो फिर उसको रोकने का क्या अधिकार है? खुद कल्याण करते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं, तो विचारे शिष्य का तो नाश कर दिया, उसका मनुष्य जन्म निरर्थक कर दिया। अब वह अपना कल्याण कैसे करेगा? इसीलिए जहां तक बने गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध बिना जोड़े संत की बात मानोगे तो लाभ होगा, और नहीं मानोगे तो नुकसान नहीं होगा। तात्पर्य है कि गुरु शिष्य का संबंध न जोड़ने में ही लाभ है, नुकसान नहीं है। परंतु गुरु शिष्य का संबंध जोड़ोगे तो बात नहीं मानने पर नुकसान होगा। कारण कि अगर गुरु असली हो और उसकी एक बात भी टाल दे, उनकी आज्ञा
ना माने तो वह गुरु का अपराध होता है, जिसको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। भगवान शंकर के क्रोध से तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। मानस में आया है, राखई गुर जों कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को उगत्राता। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि गुरु बनने का अधिकार किसको है। ऐसे ही कुछ और वीडियोस में हम इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे और इस सीरीज के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिल जाएगा, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। तो बाकी की वीडियोस को देखने के लिए आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि जब भी हम इस चैनल पे हमारी नेक्स्ट वीडियो डालें, नेक्स्ट इस सीरीज का अगला पार्ट डालें, तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।